हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 11। चैप्टर 11 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और ये हमारी वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन होते किसके हैं? सबसे बड़ी बात, ये उन पिक्चर में पाए जाते हैं जिन पिक्चरों का शेप किस टाइप होता है, 3D होता है, 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय, जिसमें जिस पिक्चर में जिस भी डायग्राम में लंबाई L, ब्रेथ चौड़ाई और हाइट भी आ जाए। आपने इससे पहले 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में क्या पढ़ा था? आयत, वर्ग, ये त्रिभुज, इनमें क्या होती है? 2 डायमेंशन होती है। इनमें जैसे आपने आयत पढ़ा था, ये पढ़ा था आपने आयत। इसके अंदर क्या था? एक आपकी एक लंब थी और एक आपकी ब्रेथ थी, लेंथ ब्रेथ थी, लंबाई चौड़ाई थी। अब इसमें आप नया पढ़ेंगे क्या? ये तो एल भी हो गए, लेकिन 3 डायमेंशनल में क्या पढ़ेंगे आप? एक नई चीज़ जुड़ जाएगी, वो होगी हाइट। उनमें एक हाइट जुड़ जाएगी, तो 3 डायमेंशनल हाइट जुड़ जाएगी। तो ऐसे ही आयत क्या है आपका? 2 डायमेंशनल है। आयत आपका 2 डायमेंशनल है, द्विविमीय है इसमें, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ ही है, लंबाई चौड़ाई है इसमें। बट मैंने क्या कहा? 3 वो होंगी जिसमें लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट भी आए, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट भी आए, तो जब हाइट आएगी तो वो 3D हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैं बता दूँ, इसकी आयत का यूज करके हम क्या बनाते हैं 3D। इसे कैसे 3D बनाएंगे आयत को? आपने कहीं बनाया है क्यूबॉइड, घनाभ, घन घनाभ बनाया होगा आपने, कुछ इस प्रकार से बनते हैं। ये घनाभ बना रहा हूँ मैं, ये आयत की तरह होता है, बट आयत के ऊपर आयत चढ़ा के मिलाना होता है। ये क्या बन गया आपका? ये आपका बन गया क्यूबॉइड, घनाभ, घनाभ हो गया, घनाभ हो गया गाइस आपका ही घनाभ। ये तरह सेम यदि मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, ये क्या है? स्क्वायर साइड से इक्वल है। और मैं इसके ऊपर सेम इसी तरह का एक क्यूब ले लूँ सेम, और इसको मैं जॉइंट कैसे बना दूँ, ठीक है। इसको बना दूँ मैं, तो ये क्या बन गया? क्यूब बन गया। आपने देखा होगा डाइस को, आपने खेले हैं लूडो में, डाइस होती है, 6 पार्ट होते हैं, तो वही पढ़ेंगे आप। अब इनका हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्र और आयतन कैसे निकाला जाता है। आयतन होती है अंदर की जगह, पृष्ठीय क्षेत्र और ऊपर की सरफेस की। सरफेस मतलब इनके ऊपर वाला। जैसे आपकी किताब है, मैं आपको दिखाता हूँ उदाहरण के रूप में, किताब दिखाता हूँ मैं। किताब में, ये किताब है आपकी, ये आपकी एक किताब है आपकी। इसमें कितने सरफेस हैं? 1 2 3 4 5 और ये पीछे का 6, कुल 6 सरफेस होती हैं। और 6 सरफेस किस में होंगी? क्यूबॉइड में भी होती है, क्यूब में भी होती है 6 सरफेस, ठीक है। तो हम उन्हीं को पढ़ेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो ये होगी इंट्रोडक्शन में। और बताता हूँ कि जो आपकी ये चैप्टर है, इसके अंदर से 2 ही आपकी आकृतियाँ हैं। एक तो आपकी कोण है, शंकु, और दूसरा गोल है, आपका गोला है, ठीक है। तो गाइस, मैंने आपके सामने एक पिक्चर बनाई है, इसका नाम है शंकु। ये आपकी क्या है? ये पिक्चर का नाम है शंकु, कोण, कोण, ये कोण है, ये 3D है। यहाँ पर देखिए, ये और ये दोनों सेम पिक्चर है, बस मैंने उसको उल्टा कर दिया। मान लीजिए इस तरह से थोड़ा उल्टा कर दिया। और आपने कई बार देखा भी होगा, ये बर्थडे कैप देखी आपने, टोपी जो हैप्पी बर्थडे लिखा होता है इस पर, हैप्पी बर्थडे। और ये जब आपने आइसक्रीम वाली, कोन वाली आइसक्रीम खाई थी, ये कोन वाली आइसक्रीम समझ लीजिए, आइसक्रीम वाली है, तो ये आइसक्रीम वाली है, आप वही समझ सकते हैं, है ना। तो यही है, ये शंकु है। तो इसका हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो एक काम करते हैं, इसका हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पढ़ेंगे, वो क्या होता है? तो गाइस, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब इसकी ये साइड, ओनली ये, इसकी ऊपर का छोड़कर इसका ये साइड इसका बाहर का, है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका? पाई आर एल। यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर पाई आर एल क्या है। देखिए, मैं कोण बनाता हूँ दोबारा, ये देखिए थोड़ा सा, हाँ ये देखिए, ये मैंने कोण बनाया। इसके अंदर ये केंद्र है, जैसे आप इसको विड्थ समझ सकते हैं, और ये इसका आर है, मीन्स त्रिज्या है आपकी, रेडियस है। क्या है? रेडियस। ये आपकी रेडियस हो गई। आर, पाई तो पता ही है आपको क्या है। पाई के लिए हमेशा 22/7 लेते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन दिया है तो आपको 3.14 दिया होगा, नहीं दिया तो आपको क्या लेनी वैल्यू? 22/7 लेनी है। और एल, ये नया टॉपिक जुड़ गया आपके लिए। एल क्या है? एल होती है स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। कहाँ है? देखिए, तिरछी ऊंचाई है, तिरछी है कि नहीं है, इसे हम एल बोलेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्लैंट हाइट है, ये भी एल है। अच्छे से आता हूँ ना भाई, एल, यह हो गया आपकी स्लैंट हाइट। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर एल।
और ये वक्र पृष्ठी, वक्र मीन्स वक्र तब यूज होगा जब ये इस शेप के होंगे, गोल टाइप। बेलन में भी वक्र पृष्ठी तो यूज होता है। और यदि आपको क्यूबॉइड का निकालना हो, है ना, मैं पिक्चर नहीं आ रहा, अगर आप क्यूबॉइड का, क्यूब का, है ना, इनका निकालना हो तो वहाँ पर आप पार्श्व पृष्ठी क्षेत्र यूज किया जाता है। पार्श्व मतलब उनकी पार्श्व होती है ना, साइड्स होती है उनकी, तो इसलिए वहाँ पर पार्श्व यूज किया जाता है, यहाँ पर वक्र यूज किया जाता है। तो ये हो गया वक्र पृष्ठी क्षेत्र, सिर्फ इसको ये वाला पार्ट छोड़कर, ठीक है, ये सिर्फ साइड। और मैं लिखूँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसमें क्या होगा, पहले तो देखिए ये वक्र तो होगा ही। कुल मतलब क्या होता है, पूरा जितना भी है, इसका साइड तो है ही, जो साइड वाला तो लिख लेते हैं पाई आर एल प्लस कुल, मतलब कुल में क्या आएगा, ये इसके साथ ये भी आ जाएगा नीचे वाला बेस। बेस क्या है, बेस का क्षेत्रफल क्या होगा, बेस किस शेप का है, एक आपका सर्कल के शेप का, सर्कल का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी आप कर सकते हैं, बट इसको हम क्या करते हैं, कॉमन लेकर लेते हैं। देखिए दोनों साइड कॉमन क्या है, पाई और आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लिया हमने, कट जाएगा, पाई आर डिवाइड करेंगे इसमें तो पाई आर कट जाएंगे, बचेगा एल प्लस पाई आर से डिवाइड करेंगे तो बचेगा आर, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, ये 2 बार आ रहे हैं, तो एल प्लस आर, ये आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा हम चलते हैं आगे, हम बताते हैं कि एल कैसे निकाल जाए, क्योंकि कई क्वेश्चन में एल दिया होता है, कई क्वेश्चन में एल नहीं दिया होता है। तो गाइस हम बता देंगे, अगर आपके हर क्वेश्चन में आपको एल की वैल्यू स्लैंट हाइट नहीं दी होगी या कुछ भी गायब कर सकता है, तो एल नया आपका एक है, तो आप एल कैसे निकालेंगे। आर आपको पता है कि डी का आधा कर देंगे, कि व्यास दिया होगा तो डी का आधा कर देंगे, तो आज निकल जाएगा। बट एल कैसे निकालेंगे, एक स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये शंकु है और ये एल है आपका, राइट, और ये केंद्र है। अगर हम यहाँ से एक 90 गिराते हैं, 90, ध्यान से 90 गिराते हैं, तो ये किस शेप का हो रहा है, इसको हम, ये जो पिक्चर है हम इसको यहाँ ले आते हैं, कुछ किस प्रकार की बनेगी, इस प्रकार की बन जाएगी, ये इस प्रकार की बन रही है। यहाँ हमने क्या गिराया, 90, हम यहाँ 90 बनाया है, ये आपकी एल है, सेम वही पिक्चर में उतारी है, ठीक है। और ये आपका क्या है, आर है, और जो ये होता है ये हाइट होती है। मैं बताया ना 3D पिक्चर है, मतलब कुछ ना कुछ नया है, उसमें एक हाइट जुड़ी होगी, तो ये हाइट है आपकी, क्या है, हाइट। तो ये किस तरह का लग रहा है आपको, समकोण त्रिभुज का लग रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हाइपोटेन्यूज का पढ़ा था, पाइथागोरस का फॉर्मूला पढ़ा था हमने। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कर्ण 90 से आने वाला कर्ण होता है, तो ये आपका एल है, क्या है, एल। तो यहाँ से क्या आएगा, एल का स्क्वायर आएगा, सही है। लंब क्या है, लंब आप किसी को भी ले सकते हैं, चाहे आर को लीजिए चाहे एच को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई आपकी एल स्क्वायर की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू, ये सॉरी एल स्क्वायर की वैल्यू आई है। और हमें पूछा क्या है, स्लैंट हाइट एल की हाइट, एल पूछा है, तो एल कैसे निकालेंगे, यहाँ से स्क्वायर है तो यहाँ पर जाकर दूसरा अंडर रूट हो जाएगा पूरा ये, और ये सब अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आपके क्वेश्चन में तिरछी ऊंचाई की वैल्यू ना दी हो तो आप इस फॉर्मूला लगाकर, ये फॉर्मूला लगा करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें बता दी गया है कहाँ से, यदि आप भूल भी जाते हैं तो ये पाइथागोरस बना के पिक्चर सॉल्व करके आप कर सकते हैं, फॉर्मूला याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका शंकु के बारे में फुल डिटेल होगी। अब हम चलते हैं आगे नई पिक्चर पे। तो गाइस ये रही अपनी एक्सरसाइज 11.1 के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो, और अगली वीडियो में मिलेंगे 11.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।